देखिए, तो हम लोगों ने कल पढ़ा स्वराज और उससे जुड़ी कुछ बातें जो हम लोगों की थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही स्वराज का जनरली एक तरह से पूरी तरह से सपोर्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, कल ही हम कहानी में बताए थे कि गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। और पैक्ट साइन होने से पहले पूरा भारत में विरोध हो रहा था, ठीक। तो जब भारत में विरोध हो रहा था तो पूरा हिंसा होने लगा, ठीक है। और जब वो गए लंदन में पैक्ट के साइन के तहत, तो वो बहुत सारी बातों को रखे, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। और बात नहीं बनने के बाद वो फिर से आए, उसमें क्या क्या बोला गया था कि कांग्रेस के लीडर को हम छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ा वैसा नहीं गया, वो झूठ बोला गया। जब आए तो देखिए कि कांग्रेस के लीडर तो अंदर ही हैं। फिर से जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए, तब उसके बारे में अब आता कि कैसे। अब देखो, समझो, किसी भी चीज का एक कंसिस्टेंसी होता है। पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा, देखो, ये साइकोलॉजिकल है और कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम पूरी सब्जी खाते हो, भोज में अच्छा लगता है, लेकिन क्या डेली घर में पूरी सब्जी बनने लगे तो उसका अच्छाई या उसका स्वाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खराब नहीं होगा, स्वाद वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा वो एक मॉडरेट स्टेट में चल जाओगे। 11th में केमिस्ट्री पर होगे तो उसमें एक 7th या 9th चैप्टर है केमिस्ट्री का, फर्स्ट बुक में, उसमें इक्विलिब्रियम, तुम उसी स्टेट में चले जाओगे। अब देखो, एक दिन रोटी सब्जी खाते हो और सप्ताह में एक दिन तुम पूरी सब्जी खाते हो, तो इसका जो अभी स्वाद है वो हाई रेट पे, एक दिन खाया पूरा खुश हो जाता है। लेकिन जब ये डेली पे आ जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि अब इसका स्वाद और इसका स्वाद में तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर जनरली हो रहा था, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। हम बार बार कर रहे हैं कि जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, शुरू में तो बहुत उग्र हुए लोग, बहुत अच्छे तरीके से किए, लेकिन अंततः क्या हो गया? ठंडा हो गया। फिर यहाँ पर भी वही देखा गया कि शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन महात्मा गांधी जी को 1931 में मूवमेंट को फिर से वापस लेना पड़ा। तो अब आता है कि फार्मर, सबसे पहले जो थे वो फार्मर जो थे, उनका क्या राय था स्वराज के बारे में, या उनकी क्या सोच थी, या उनका क्या मंशा था, ठीक है। अब आता है कि फॉर द फार्मर्स द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट द रिवेन्यू। सीधी सी बात है, फार्मर्स के लिए, जो स्वराज के लिए वो फाइट कर रहे थे, वो किसके विरोध में था? तो रिवेन्यूज कर के विरोध में था। कौन सा कर? तो वो जब उपजाते थे जमीन पे तो उनको एक कर देना पड़ता था। और इतिहास पर वो पीछे डीप जाओगे तो पता चलेगा तजिया कर लगाया गया और बहुत सारा कर लगाया जाता था। तो अब आता है कि व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल ऑफ इन 1931, जब गांधी जी के द्वारा 1931 में बताए थे कि जब वायलेंस होने लगा तो गांधी जी मूवमेंट को क्या कर दिए? वापस ले लिए कि छोड़ दो यार, काहे टेंशन लेंगे, झूठ का आदमी मर रहा है। याद है 1 लाख लोग मारे गए थे, और लोगों को मारा गया था, यहाँ तक कि औरत और बच्चियों को भी छोड़ा नहीं गया था। तो अब आता है कि विदाउट द रिवेन्यू रेट क्या होता है कि व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल ऑफ 1931, किसान आए गांधी जी के साथ, लेकिन गांधी जी वायलेंस को देख करके मूवमेंट को क्या कर लिए? वापस कर लिए। कब? तो बिना रेवेन्यू रेट के कम हुए। मतलब किसान ये मनसा बनाकर आए थे कि गांधी जी जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, इससे हमारा रेवेन्यू रेट क्या होगा? कमेगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, उससे पहले ही ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो किसी के मन में, अब कोई टीचर है, एडवांस जमा करवा लिया है 12,000 रुपया में 8,000 रुपया कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक, और 9th का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवा पाया, तो तुमको उसके बारे में एक बार डाउटफुल हो जाएगा कि अरे 9th का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, हो सकता है 10th का करे या नहीं करे। बस यहीं पर वो रिलेशन था कि 1931 में जब बिना रेवेन्यू के रेट कम किए हुए गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस ले लिया, तो जब 1932 में पुनः ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया, तब लोगों ने क्या किया, मतलब उतना इंटरेस्ट लेना वो लोग
छोड़ दिया गया यार, पहला बार। और पहला बार नहीं, असल में ये परंपरा चल रही थी। एक बार सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, तो ये सब चलते रहा था। तो अब आता है कि बी रिवाइज, तो विदाउट द रेवेन्यू रेट बी रिवाइज, बिना उसको ठीक तरीके से रिवाइज किए हुए, और द फार्मर वेयर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो इससे जो फार्मर थे वो बहुत निराश हो गए कि अरे भैया, हम तो गए थे गांधी जी के साथ कि हो सकता है मेरा कर जो है कि वो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बात है कि मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रिलॉन्च्ड इन 1932। बहुत सारे किसान इसमें फिर से जब सिविल डिसोबीडियंस हुआ 1932 में, तो उसमें रिफ्यूज कर गए, अरे भैया हम नहीं जाएंगे, झूठ का महात्मा गांधी जी दौड़ाते हैं, कुछ होता भी नहीं, बाद में वो मूवमेंट भी वापस ले लेते हैं। अब क्या भरोसा है कि भी मूवमेंट वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अब आता है कि द स्मॉल टेंटेटर्स, जो छोटे किराएदार थे, अब पूरा निम्न वर्ग का लोग है, बहुत ये किराएदार, ठीक, बहुत छोटे किराएदार है, ठीक। अब वो किसी भूस्वामी, लैंडलॉर्ड से, भूस्वामी मतलब जिसके पास बहुत सारा जमीन है, जिसको हम लोग अभी के समय में जाति बना दिए, भूमिहार, ठीक है, यही है भूस्वामी। तो भूस्वामी जो थे उनसे जो रेंट लेते, उनसे जो जमीन लेते थे, उनका रेंट देते थे। तो बहुत सारे जो स्मॉल किराएदार थे वो सोचे कि हम इनके रेंट को पेड नहीं करें। अब देखो स्वाभाविक है, वो सक्षम ही नहीं थे पेड करने में। ऐसा थोड़ी है कि उसके पास जमीन में पूरा सोना गरल है और देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं था। वो उसके मतलब सक्षम नहीं थे, उतना एबल नहीं थे पे करने। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसका जो रेट था वो क्या था, पूरा हाई था। क्यों हाई था? इसके पीछे का कारण है, क्योंकि ये जो रेट था ये लैंडलॉर्ड लगाते थे, और लैंडलॉर्ड से भी गवर्नमेंट क्या लेती थी? टैक्स लेती थी। अब भैया 60 रुपया टैक्स लिया, 50 रुपया कंपनी ही ले ले, तो तुमको बचा 10। जिसको पैसा से कमाने का शौक हो गया उसको 10 रुपया में पेट भरेगा नहीं। तो इस वजह से 60 के बदले उसको क्या कर देता था? 80। तो अब तो 50-30 का मामला हो गया, 30 में इसका ठीक ठाक घर चल जाता था। तो इस वजह से लैंडलॉर्ड क्या करते थे? रेट को हाई करके रखते थे। तो अब आता है कि ये जो छोटे किराएदार थे ये बोल दिए कि अब हमसे हो नहीं पाएगा। तो मेन इनका ये भी था कि जो लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, उनको एक तरह से सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों को भूखमरी भी होता था, ऐसा नहीं है। इतिहास पढ़ोगे उस समय का तो लोग अब नहीं है, तो बहुत दयनीय स्थिति थी उस टाइम की। तो अब आता है कि दे ऑफ्टन ज्वाइन द रेडिकल मूवमेंट विच वर लीड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अब यहाँ पर नई नई पार्टियां उभरने लगी थी। सबसे पहले कांग्रेस था, सबसे पहले जो आपका क्या था? कांग्रेस। लेकिन जब कांग्रेस का प्रभाव घटने लगा हल्का हल्का, कब? सत्याग्रह वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, सविनय अवज्ञा वापस लिया गया, दांडी मार्च पूरा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नमक उमक का रेट घटाया नहीं गया, क्योंकि लॉर्ड इरविन पैक्ट हुआ था, वो गए वहां पर कुछ वैसा हुआ नहीं। तो सबका धीरे धीरे यहाँ से विश्वास क्या होने लगा? उठने लगा। तब यहाँ पर नए वर्ग के लोग आए, सोशलिस्ट, जो सामाजिक थे, समाज की बुराइयों को, समाज की अच्छाइयों को पढ़ते थे। और एक आता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब होता है एक तरह से थोड़ा सा रेडिकल्स, पुरानी चीजों को लेकर के चलने वाले। रेडिकल्स तो खैर दूसरा चीज है। रेडिकल्स मतलब होता है जो पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे बदलना चाहते हैं। 9th में पढ़ोगे 3 तरह के लोग, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स। लिबरल होते हैं उदारवाद, जो तुरंत बदलाव चाहते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं जो रूढ़िवाद, जो पुरानी अवस्था को लेकर ही चलना चाहते हैं। और रेडिकल्स होते हैं जो थोड़ा धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं, कि अचानक जब बदलाव हो जाएगा तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है। तो ये लोग अब किसके पास जाने लगे? उसी के पास, कि भैया अब तो गांधी जी इसका काम बनने वाला है नहीं, तो हम लोग जाते हैं इसी के समाज में रह के लूटते हैं। आइए स्वाभाविक अपना घर से देख के चलो कि क्या होता है कि अब अभी जिसकी सरकार है वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया, तो दूसरी सरकार को चुनता है, ठीक। तो वहां भी ठीक वैसा ही हो रहा था। अब आता है कि कांग्रेस डज नॉट वांट टू एलिनेट द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड हिंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस। समझने वाली बात यहाँ है, 10th का बुक अगर हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा गया है कि कांग्रेस अगर चल रही थी तो पूंजीपतियों के मदद से चल रही थी। पूंजीपति कौन? अभी के समय में जानो, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा। इसका अर्थ क्या है? समझ में आता है कि कांग्रेस एक पार्टी है,
गांधी जी गए कहाँ? इंग्लैंड। भैया पैसा कौन देगा जाने का? तुम अपना पैसा तो नहीं बनाओगे, छपाओगे आरबीआई से। तो वो पैसा को पेड कौन करते थे? तो यहीं पर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े पूंजीपति होते थे, वही कांग्रेस को वो पैसा देते थे। अब समझो यहाँ पर हो रहा है डबल वो, कि यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में, एक हाथ में बहुत बड़ा लड्डू है और एक हाथ में छोटा लड्डू। किसान की जनसंख्या ज्यादा है और लैंडलॉर्ड की जनसंख्या कम है, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड को ये लोग अनदेखा कर दिए तो किसान का पक्ष इसके पूरा आ जाएगा, किसान का उसमें। लेकिन अब जो उसके ऊपर पैसा खर्च होगा, यहाँ से वहां जाने का, खाने का, पीने का, झंडा फंडा सब चीज का खर्च कौन उठाएगा? कोई है? किसान तुमको पैसा पेड करेगा? नहीं। तो इस वजह से कांग्रेस क्या चाहता था? कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट, बगावत या दोनों में अलग थलग, इसको हम लोग जानते हैं अलग थलग। ये इस दोनों वर्ग के लोगों को अलग होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या चाहता था कि हम दोनों को मिला करके रखे, मेरा उधर भी दाल गले और मेरा इधर भी दाल गले। तो इस वजह से क्या करते थे, एंड हिंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर एंड पीजेंट कांग्रेस वाज अनसर्टेन। और अंततः ये पुअर, पीजेंट और लैंडलॉर्ड के जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो ही गया। और ये स्वाभाविक था, कांग्रेस चाहती थी कि हम इसके पूंजीपति के साथ मिलकर रहे। अब ये स्वाभाविक है कि तुम कोई पार्टी खोले हो तो तुम्हारे ऊपर कोई शुरुआत में पैसा खर्च करने वाला होगा तब ना। अब वो कितना भी गलत हो तो तुमको एनी हाउ तुम उसको सपोर्ट करोगे ही, ठीक है। तो इसी वजह से यह देखा गया कि कैसे जो है कांग्रेस शुरुआत में पूंजीपतियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी और किसानों को अनदेखा करके चलती थी, ठीक है।